हे माय टीमर्स की हालचाल, वेलकम बैक टू दोस्तों। 2020 के अंदर कश्मीर इतने सारे टूरिस्ट गए कि पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड टूट गए और इस साल भी 2021 के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, चाहे आप अपने हनीमून को सुहावना बनाने के लिए जाना चाह रहे हो, चाहे आप फैमिली के साथ जा रहे हो, फ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो आपको शायद पता नहीं होगा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कैरी करनी ही करनी चाहिए। आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर आपको बताऊंगा कि कश्मीर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने टूर पर कैरी करनी ही करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए टूर के दौरान या टूर से पहले। अगर आप ये बात जान जाएंगे तो आप अपनी बहुत सारी मनी को सेव कर सकते हैं। तो बने रहिए वाईटी भारत की वीडियो पर लगातार। और अगर आपने वाईटी भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और एक्सक्लूसिवली इस तरह की जानकारी लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे इंडिया के अलग अलग डेस्टिनेशंस की इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल लेना चाहते हैं, तो एक ही काम करना है। नीचे देखें रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जाके क्लिक करिए ना, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट करिए और जुड़ जाइए वाईटी भारत फैमिली के साथ साथ। तो यदि आप कश्मीर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कश्मीर में मेन टूरिस्ट स्पॉट हैं श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। इन सारे टूरिस्ट स्पॉट को विजिट करने के लिए आपको एक प्रायर टूर पैकेज को बुक करवा लेना चाहिए। और यदि आप वाईटी भारत के वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर दिया है। जाइए, पैकेज की सारी जानकारी हासिल करने के बाद इस पैकेज को बुक करवा लीजिए। और किसी भी टूर पैकेज को बुक करवाएं तो कम से कम 2 से 3 महीने पहले ही बुक करवा लेना चाहिए। उसका रीजन है फ्लाइट की टिकट के फेयर। जितना आप पास में बुक करवाते हैं पैकेज को, उतना ही आपकी फ्लाइट के रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। और कश्मीर कभी भी जाएं तो फ्लाइट से ही जाएं, क्योंकि टाइम भी बचता है और आप इजीली पहुंच भी सकते हैं। दूसरा, 2020 के अंदर कश्मीर टूर पैकेज बुक करवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वही 2021 में भी देखने को आ रहा है। मोस्टली होटल अभी से सोल्ड आउट हो रहे हैं, इसलिए पहले ही टूर पैकेज को बुक करा लीजिए ताकि आप 2021-22 में अपनी यात्रा को कर सकें। दोस्तों आइए अब एक प्रिकॉशन इसके अंदर बता देता हूं। यदि आप कश्मीर ट्रैवल करना चाहते हैं और सब कुछ अपने आप मैनेज कर रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं, तो आपको मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती हैं। कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी और कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें सबसे अच्छा यह पड़ेगा कि हम टूर पैकेज बुक करवा करके जाएं। और जो सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों के मन में, क्या टूर पैकेज महंगा पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप हर चीज खुद मैनेज करके जाएंगे तो हमेशा आपको महंगा ही पड़ेगा। और जबकि आप टूर पैकेज लेकर के जाएंगे तो वह आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि टूर पैकेज जितने भी होते हैं वो सब ट्रैवल कंपनियां बल्क में बुक करवाती हैं, रेगुलर कस्टमर होती हैं, तो उनको हमेशा बल्क के अकॉर्डिंग टूर पैकेज के रेट सस्ते पड़ते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और वैसे भी वाईटी भारत के ट्रैवल पार्टनर जितने भी हैं, सबसे कम कॉस्ट पर आपको सारे टूर पैकेज अरेंज करके देते हैं, इसलिए अब बिना झिझक उनसे ट्रैवल पैकेज को बुक करवा सकते हैं। दोस्तों दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ट्रैवल के दौरान खास करके लेडीज में देखा गया है कि उनको ट्रैवल फोबिया जैसी समस्या हो सकती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके जब वो कार में बैठती हैं या वो बस में सफर करती हैं। तो पहाड़ी रीजन में उनको ऐसी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो जिसको मैं फॉलो करता हूं एमसेट को, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही कोई दवाई को लें और लेकर के जाएं। अगली चीज ये है कि कभी भी सर्दियों के दिनों में आप हमेशा अच्छी संख्या में वुलन स्वेटर, जैकेट्स या कम से कम 10 पेयर ऑफ सॉक्स अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि अभी स्नोफॉल का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है जो आपका चलेगा दिसंबर से लेकर के अप्रैल के महीने में। इसके बीच में अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो आप स्वेटर, जैकेट्स, जुराबें जो कम से कम 10 की संख्या में एक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, इसको लेकर के जाएं। अन्यथा आपको ये सब चीजें वहां पर खरीदनी होंगी जो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है अम्ब्रेला, क्योंकि कश्मीर के अंदर जब स्नोफॉल होती है तो स्नो बनती है, जब पहले रेनफॉल होती है वही जम करके लेस टेम्परेचर होने के बाद स्नो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए एक अम्ब्रेला को हमेशा कैरी करें, एक व्यक्ति के लिए एक अम्ब्रेला। नेक्स्ट चीज ये है कि किसी भी हिल स्टेशन पर, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, तो आपको अपने साथ डेबिट या क्रेडिट दोनों कार्ड लेना चाहिए। अगर आपके पास है
नहीं तो आप पर्याप्त मात्रा में कैश को रखें, जो कम से कम कश्मीर के लिए 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा कैश आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के मौसम के बदलाव के दिनों में आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो उससे बचाव के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपए कैश, अन्यथा डेबिट या क्रेडिट कार्ड हमेशा कैरी करें और किसी भी अप्राकृतिक समस्या से अपने आप को बचा करके रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप अपनी ट्रैवल को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो या तो एक अच्छा मोबाइल कैरी करिए जैसे आईफोन होता है, या आप एक डीएसएलआर को जरूर कैरी करिए जिसके साथ आपकी सेल्फी स्टिक भी होनी चाहिए विद ब्लूटूथ। अगर आप मोबाइल सेल्फी स्टिक ले जा रहे हैं विद ब्लूटूथ तो उस पर आप मोबाइल को लगा करके अपनी सेल्फी खुद ले सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको या तो दूसरे से बोलना पड़ेगा कि आपकी फोटो खींच दे, नहीं तो आपको और तरह की समस्या आ सकती हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि अच्छा मोबाइल ले जाएं, साथ में सेल्फी स्टिक ले जाएं जो ब्लूटूथ वाली हो और अपनी फोटो को खुद क्लिक करें। बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर खींचने के लिए आपको अपने साथ डीएसएलआर जरूर कैरी करना चाहिए। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपना खुद कश्मीर का टूर पैकेज अरेंज करके जा रहे हैं तो अपने टैक्सी ऑपरेटर से जरूर बार्गेनिंग करिए, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर हमेशा अगर आप खुद अरेंज करते हैं तो आपसे ज्यादा टैक्सी के चार्जेस ले सकते हैं, इसलिए उनसे बार्गेनिंग जरूर करें। दूसरे नंबर की चीज ये है कि कहीं भी आप जाते हैं कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में और आपको स्नो ड्रेसेस लेने का नंबर आता है तो आपका जो रेंट है वो 200 से 250 के बीच में है, वो भी इंक्लूडिंग पेयर ऑफ शूज, तो उसको आप ध्यान में रखिए, नहीं तो आपसे 700-800 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से रेंट ले लिया जाता है। अगली दोस्तों चीज आपको बताते हैं कि अगर आप स्कीइंग कर रहे हैं और आपको स्कीइंग आती है तो ही आप स्कीइंग करें, नहीं तो आपको पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आप स्कीइंग भी नहीं कर पाएंगे। अगर फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हैं तो 50-100 रुपए देकर के आप अपनी फोटोग्राफ स्कीइंग के साथ खिंचवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं स्नोफॉल के दिनों में अगर आप खुद अरेंज करके जा रहे हैं अपने पैकेज को, अपने टूर को, तो आप अपनी 4x4 की गाड़ी ही लेकर के जाएं स्नोफॉल के दिनों में, क्योंकि वही गाड़ियां होती हैं जो स्नोफॉल के अंदर चल सकती हैं। कोई भी नॉर्मल गाड़ी स्नोफॉल के अंदर चल नहीं सकती, बर्फ को काट नहीं सकती, इसलिए आपका टूर पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए खुद अगर आप जा रहे हैं तो 4x4 की गाड़ी ही लेकर के जाइए, तभी आपका टूर सफल हो सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपने ट्रैवल पैकेज को बुक करवा रहे हैं तो वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से ही बुक करवाइए, नहीं तो ऐसी ट्रैवल कंपनियां जो एक दिन में उभरती हैं दूसरे दिन चली जाती हैं, ऐसी ट्रैवल कंपनियां आपका पैसा लेकर के भाग सकती हैं। इसलिए वाईटी भारत पर आपको वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप टूर पैकेज बुक करवा करके जाते हैं, अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो दोस्तों यही चीजें थी जो मैं आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।